एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। साइन इनवर्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में और मुख्य शाखा का परिसर प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, -π/2 से π/2 के बीच में। मीनिंग क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में? पाई का मान होता है 180, इसमें कोई डाउट है? पाई का मान 180 और 180 का मतलब क्या हुआ 180/2। इस -π/2 का मतलब 180/2 से लेकर कहां तक 180/2। इससे इसको कैंसिल किया कितना आएगा 90। तो क्या आया ये -90, π/2 का मतलब -90 और यहाँ पर क्या आएगा +90। अब -90 से +90 के बीच में कितनी वैल्यूज आने वाली है? -90 के बाद -80, -70, -60, -50, -40, -20, -10, -0। -0 नहीं होता, 0 होता है। 0, 0 के बाद प्लस का 0, फिर 0 के बाद 10, 20, 30, 40, 60, 60 के बाद 80 और 80 के बाद क्या आएगा 90। बट इतनी सारी वैल्यू को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ पर सिर्फ कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, -π/2 से π/2 के बीच में हमको क्या क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट निकाल लो। जैसे -60, तो -60 को क्या लिखोगे, -60 को -π/3। 180 में 3 से भाग दोगे, 180 में 3 से डिवाइड करोगे तो -60 आएगा। और उसको पाई में रेडियन में कैसे लिखोगे, तो ये तो हो गया -π/2 कॉमा इसके बीच में क्या आने वाला है, इसके बीच की वैल्यू मुख्य वैल्यू मतलब कि मुख्य शाखा का परिसर प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 के बाद हम डायरेक्ट किसको मान सकते हैं -60 और -60 को लिख सकते हैं -π/3। उसके बाद हम किसको कंसिडर कर सकते हैं 0 को, ठीक है। 0 के बाद हम किसको कंसिडर करेंगे यहाँ से 30 को, 30 मतलब π/3। इसके बाद हम किसको कंसिडर करेंगे, सॉरी π/6। उसके बाद हम किसको कंसिडर करेंगे 60 को, 60 का मतलब अच्छा यहाँ पर -π/3 है और -π/6 भी आएगा, -π/6, फिर 0, फिर π/6, फिर π/3 और फिर क्या आएगा π/2। तो ये जो -π/2 से π/2 लिखा हुआ है इसका मतलब इतनी वैल्यूज आएगी। याद रहेगा कि अगर साइन इनवर्स में आपसे पूछ रहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो और कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दी है, एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक ये है कि आपको अगर साइन इनवर्स का ये वैल्यू पता है और मुख्य शाखा का परिसर पता है, प्रिंसिपल वैल्यू पता है, तब हम बता पाएंगे कि जो भी साइन इनवर्स का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है। कॉस इनवर्स के लिए -1 से 1 के बीच में और 0 से पाई। अब 0 से पाई का मतलब क्या हुआ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से लेकर कहाँ तक 180। बट हम 0, 1 to 10, 10, 20 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे 0, π/6, π/4 भी आएगा ना। यहाँ पर हमने 45 नहीं लिखा है, -45। तो -45 का मतलब -π/4 और यहाँ पर +45 और +45 का मतलब π/4। तो यहाँ पर एक चीज और बढ़ा लेने वाले हम लोग -π/4 और π/4। तो अगर साइन इनवर्स के लिए रेंज और मुख्य शाखा का परिसर आएगा तो किसके बीच में आएगा -π/2 से π/2 के बीच में। और इसके बीच में इतनी सारी वैल्यू है, -π/2 को 90 लिखते, -π/3 को 30 लिखते, -30 लिखते, -π/6 को सॉरी इसको -60 लिखते, इसको -30 लिखते, इसको 0 लिखेंगे, फिर इसको 30 लिखेंगे, फिर इसको 60 लिखेंगे, फिर इसको 90 और ये 45 और ये 45। क्लियर? ऐसे करके ये टेबल अगर अच्छे से याद है तो एक्सरसाइज 2.1 बन जाएगा। अब पूरे एक साथ याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे टेबल में से हम वैल्यू चेक करते जाएंगे और उसमें से लगाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने से पहले ये याद होना चाहिए, मुख्य शाखा का परिसर यहां से निकलेगा, जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें रेंज चेक करना है, परिसर चेक करना है कि क्या जो वैल्यू दी है वो इसके बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इसके बीच में आएगी तो सही है, नहीं तो फिर हमको निकालना पड़ेगा उसके संपूरक वाले फॉर्मूले से। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फॉर्मूले बताऊंगा मैं यहाँ पर, लिखकर बताऊंगा पूरे फॉर्मूले, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली चीज ये है, तो ये हमको पता होना चाहिए साइन के लिए, कॉस के लिए, कोसेक के लिए, सेक के लिए, टेन के लिए और कॉट के लिए सारी वैल्यूज, ये वैल्यू पता है तो इसके बीच के जो मान है वो हमारे लिए उस इनवर्स रेशियो जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो है उसके लिए सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं फर्स्ट, आई थिंक वहां से समझ में आएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। देखो
ये याद होना चाहिए मगर, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू निकालो। इसका निम्नलिखित मुख्य मानों को ज्ञात करना है। मुख्य मानों का ज्ञात करना है तो मुख्य मान ज्ञात करने से पहले हमको उसका परिसर पता होना चाहिए। जैसे ही साइन की बात आएगी हमको क्या पता होना चाहिए, -π/2 से π/2। जैसे साइन की बात आई क्या पता होना चाहिए, -π/2 से π/2। इस रेंज में अगर कोई वैल्यू आएगी तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में होगी, क्योंकि ये तो परिसर है, रेंज है कि इनके बीच में कोई भी मान आता है साइन के लिए तो वो उसके मुख्य मान में आएगा। अब साइन इनवर्स -1/2 दिया है, लेट कर लो, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना, ज्यादा कुछ नहीं। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल क्या लेट कर लिया हमने, y। साइन इनवर्स का ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा, साइन y। ये क्या आ गया, -1/2, तो साइन y इक्वल -1/2। अब बताओ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। -1/2, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू, 0, 1/2, 1/√2, √3/6 और 1, मतलब 0, 1/2 π/6 की। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन π/6 इक्वल साइन π/6, साइन π/6 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2, ठीक है। तो साइन y इक्वल माइनस साइन π/6, कोई दिक्कत है। अच्छा फॉर्मूला है साइन माइनस साइन थीटा इक्वल साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन y इक्वल साइन -π/6, इससे ये कैंसिल, y इक्वल क्या आएगा, -π/6। y इक्वल कितना आया, -π/6। अब जब y इक्वल -π/6 है, y क्या लेट किया था हमने, साइन इनवर्स -1/2। तो जब ये इतना लेट किया है तो साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, y हमने क्या लाया है, -π/6। अब हम रेंज चेक करेंगे, रेंज मतलब परिसर। परिसर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का परिसर क्या है हमारे पास, -π/2 से π/2, यही है। तो क्या -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में आता है, मैंने अभी चेक करवाया था तुम लोगों को कि -π/2 इसका मतलब -90, फिर -80, फिर -70, फिर -60 है क्या, -60। अच्छा -60 भी नहीं है, -60 के बाद -50, 40 ये नहीं लिखते, माइनस क्या लिखेंगे, 30, और -30 को क्या बोलेंगे हम, -π/6 यही बोलेंगे। और लास्ट में ऐसे डैश लगा देंगे तो π/2 आएगा, π/2 का मतलब 90। कहने का सेंस -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में लाए होता है, आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या जाएगा, -π/6, क्योंकि ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है। और सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। साइन की बात आई तो याद करो, कॉस की बात आई तो एक बार देख कर याद करो, धीरे धीरे वो पूरा टेबल याद हो जाएगा। जहां टेबल याद आ जाएगा कोई भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएंगे, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, लिखो फिर अगला करो। कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, लेट करो। कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल क्या आएगा, y, और √3/2 इक्वल कॉस इनवर्स ट्रांसफर होगा कॉस y, तो कॉस y इक्वल √3/2। सबसे पहले रेंज लिखो, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स मतलब कॉस इनवर्स का परिसर क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई परिसर है, रेंज है। इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू है। अब cos y इक्वल √3/2, कॉस में √3/2 किसका मान है, cos π/6 इक्वल √3/2, यही होता है cos में वैल्यू। तो cos y इक्वल √3/2, ये क्या लिख देंगे हम, cos π/6, इक्वेशन नंबर ये हमारी 1। cos से cos कैंसिल, y इक्वल कितना आया, π/6। वापस वैल्यू पुट कर दो, तो वापस वैल्यू पुट की तो cos इनवर्स √3/2 इक्वल y था, y के प्लेस पर हम कितना लेकर आए, π/6,
क्या रेंज जो कॉस इनवर्स की है वो है 0 से पाई। रेंज क्या है 0 से पाई। पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में आता है। पाई बाई 6 का 0 का मतलब 0 और पाई का मतलब क्या हुआ 180 और पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ 180 में 6 से भाग दो कितना आएगा 30। तो 0 30 45 60 90 120 और 180 150 भी लिखते हैं और 180। तो क्या 30 0 से 180 के बीच में है। 0 से पाई की रेंज में 30 मतलब पाई बाई 6 है। बिल्कुल है। क्या बोल सकते हो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स रूट 3/2 इज पाई बाई 6। मतलब cos इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान क्या होगा पाई बाई 6 होगा। ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? इजी है, इजी है। लिखो क्वेश्चन नंबर 3 2.1 कोसेक इनवर्स 2 लेट करो कोसेक इनवर्स 2 इक्वल वाई। कोसेक ट्रांसफर होगा तो 2 इक्वल कोसेक वाई। एक बार और बढ़ा दो कोसेक वाई इक्वल 2। इक्वेशन नंबर 1 बताओ कोसेक में वाई कोसेक में 2 किसकी वैल्यू है। जैसे साइन 0 साइन 30 साइन 60 कोसेक में 2 क्या है मतलब किसका मान है कोसेक पाई बाई 6। यहां पर लिख देते हैं कोसेक पाई बाई 6 इक्वल 2। कोसेक से कोसेक कैंसिल वाई इक्वल कितना आया पाई बाई 6। अब वाई इक्वल पाई बाई 6 आया है जो लेट किया था वापस रखो। कोसेक इनवर्स 2 इक्वल वाई के प्लेस पर पाई बाई 6। अच्छा रेंज क्या है कोसेक की रेंज कोसेक इनवर्स की रेंज मतलब कोसेक इनवर्स का परिसर कोसेक इनवर्स का परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और 0 हटाना है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जिसमें 0 0 नहीं है। ठीक है। अब बताओ पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आता है। बिल्कुल आता है। तो क्या बोल सकते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज पाई बाई 6। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। क्लियर बनेगा। नंबर 4 tan इनवर्स माइनस रूट 3 लेट करो tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल वाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस रूट 3 इक्वल tan वाई। एक स्टेप बढ़ा दो tan वाई इक्वल माइनस रूट 3। वैल्यू चेक करो रूट 3 tan में वैल्यू है tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 इक्वल होता है रूट 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा tan वाई इक्वल माइनस रूट 3 के प्लेस पर tan पाई बाई 3। स्टेप बढ़ाना है माइनस tan थीटा इक्वल tan माइनस थीटा। tan वाई इक्वल tan माइनस पाई बाई 3 वाई इक्वल माइनस पाई बाई। वापस वैल्यू पुट कर लेंगे। वापस वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 इक्वल वाई कितना फाइंड किया माइनस पाई बाई 3। रेंज पता होना चाहिए कोसेक tan की। तो रेंज क्या है tan इनवर्स की माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 0 भी है इंक्लूडिंग 0। तो tan इनवर्स का परिसर। अब ये जो माइनस पाई बाई 3 है माइनस पाई बाई 3 का मतलब हुआ माइनस 180 में से 180 में 3 से डिवाइड करेंगे माइनस 60। तो माइनस 60 का मान हुआ तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में माइनस 60 आता है। क्या बोलोगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस रूट 3 इज माइनस पाई बाई 3। यहां पर भी माइनस पाई बाई 3 और यहां पर tan इनवर्स रूट 3। tan इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान माइनस पाई बाई 3 लिखे। ग्राफ समझो यहां पर 0 ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। यहां पर आएगा 0, इस लाइन में यहां पर आएगा 90, और एक लाइन जब बनती है स्ट्रेट लाइन, जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, रिजु कोण, ये यहां पर क्या आएगा 180, यहां पर क्या आएगा 270 एंगल की बात करें, और अगेन यहां पर क्या आएगा 360। हमने सुना है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमिति अनुपात, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सारे त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर हम यहां पर पूरा कोण बनाएं साइन 90 माइनस थीटा, अच्छा साइन 90 नहीं बोलेंगे उसको हम, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। और एक और चीज 90 270 चेंज होता है, क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा मन में याद रख लेना, 90 270 चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। क्या क्या चेंज होता है, 90 और 270 के एंगल चेंज होते हैं, बाकी चेंज नहीं होते। तो अगर मैं बोल रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब कौन सी रेंज में आएगा, ये इसमें आएगा 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हम एक रख दे तो 90 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 89, और हमने यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखी है 0 से 90, तो 0 से 90 वाले जितने हिस्से आएंगे उसमें आएंगे, चाहे वो 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 10 20 45 50 60 जो भी आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। मैंने अभी अभी बोला 90 270 चेंज होते, बाकी कोई चेंज नहीं होते, ये मैं रटवा रहा हूँ सीधा सीधा, अभी याद रखना 90 270 चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो जब साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, 90 माइनस थीटा का मतलब, 90 माइनस थीटा का मतलब अगर आप थीटा में एक भी रख रहे हो तो 89 हो रहा है, और 0 से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 90 तक बीच की रेंज, बीच की वैल्यू किस में आती है, प्रथम चतुर्थांश में। अगर हम यहां बोले साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा का मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। 90 प्लस थीटा सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि 90 में 1 ऐड कर दिया, थीटा ऐड किया तो थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन थीटा के प्लेस पर 1 रखोगे तो 90 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो 91 कहाँ आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, यहां से आएगा 90 से किसमें 180 में। तो जब आप साइन 90 प्लस थीटा रख रहे हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट का मतलब होता है साइन और इसका उल्टा है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे नेगेटिव। नेगेटिव मतलब साइन कोसेक को छोड़ दो, क्या बचा कॉस टेन कॉट और सेक। अब देखो फॉर्मूला बताता हूं, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। मैं बोल क्या रहा हूं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा आया, बाकी सारे कैसे होंगे नेगेटिव आएंगे, ठीक है। और टेन और कॉट, टेन और कॉट यहां पर कौन सी रेंज आएगी, यहां पर रेंज आएगी 180 प्लस थीटा, यहां पर क्या आएगी 180 प्लस थीटा। जब ऐसे चलोगे यहां पर क्या आएगा रेंज, जब ऐसे चलोगे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, और 90 270 चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब रिवर्स आओगे ऐसे में क्या लिखोगे, ऐसे में लिखोगे 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का मतलब 360 माइनस थीटा। तो इस प्रकार जाएंगे, इसमें जब जाएंगे तो 270 माइनस थीटा, अब यहाँ क्या लिखा 180 प्लस थीटा, यहाँ क्या लिखा 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा भी इसमें आएगा, 2 पाई माइनस थीटा इसमें आएगा। यहाँ पर क्या लिखा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 में से एक कम कर दो 269 ही आएगा। 269 किस रेंज में आएगा 180 से लेकर 270 के बीच में, तो उसका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। मैं इतना सब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बता रहा हूँ, इतना सब किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। और यहां से जब ऐसे आएंगे तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा, क्या आएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और यहां से हम आ गए तो साइन 90 माइनस थीटा।
तो जब ऐसे रेंज में चलना है तो रेशो और उसके पूरक संपूरक कोणों की जो बात होगी उसको याद रखना है, और ऐसे रेंज में चलना है तो याद रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना सा भी याद रखो, 90 to 70 चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। एकदम से पूरा क्लियर समझ में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, फिर भी जो जो बताया है उसको ध्यान में रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब एस, एस मतलब साइन, साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टेन, टेन और कॉट यहाँ पर चाहे वो 180 में आए चाहे वो 270 में आए पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और लास्ट वाला कॉफी, लास्ट वाला कॉस, कॉस कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस और सेक इधर पॉजिटिव, इधर मतलब 270 प्लस थीटा में और 2 पाई माइनस थीटा में, बाकी सारे कैसे आएंगे नेगेटिव। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी इसकी बात बताता हूँ, फिर अगर कुछ डाउट होगा तो उसमें भी क्लियर करते हैं। जो बोला वो समझ आया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, कॉस इनवर्स -1/2, चेक करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 लेट किया कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल क्या लेट किया y, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो जाएगा -1/2 कॉस y, कॉस y इक्वल -1/2, 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है 1/2, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, इसका उल्टा करेंगे तो 0 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है π/3 की है क्या, π/3 है। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस y इक्वल 1/2 कॉस π/3 इक्वल 1/2, समझना। तो यहां पर आ गया -π/3, कॉस y इक्वल कितना आ गया कॉस π/3। अब एक यहां पर मैं सॉल्व करके बताता हूं, माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉस माइनस थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। अब एक चीज, अगर हम इसको ऐसा लिखे, अगर इफ लिख रहा हूं मैं कॉस y इक्वल माइनस कॉस π/3, तो कॉस y इक्वल कॉस माइनस π/3, इससे कैंसिल, y इक्वल क्या आया -π/3। यहां पर हम परिसर लिखते हैं, परिसर मतलब रेंज, किसकी रेंज कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, कंफर्म, बुक में लिखा हुआ है, टेबल देखना है, कॉस इनवर्स की रेंज है 0 से पाई। क्या -π/3, क्या -π/3 0 से पाई के बीच में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 0 से पाई में पूरे पॉजिटिव आ रहे हैं, और -π/3 पॉजिटिव है क्या, नहीं है। -π/3 का मतलब क्या होगा -60, तो -60 इसकी रेंज में नहीं है। तो जब ये रेंज में नहीं है तो इसको रेंज में लाने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब बताओ, मैंने अभी फॉर्मूला बताया तुम लोगों को कि अगर माइनस आया है, माइनस कॉस आया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ऐसे आए थे हम, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब कौन है नेगेटिव। तो मे बी ये हो सकता है कि कौन से, मे बी ये हो सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट से लिया गया हो माइनस कॉस π/3, क्योंकि अब चेंज करना है, π/3 इस रेंज में नहीं है, किसकी रेंज में नहीं है कॉस की रेंज में नहीं है, तो चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने के लिए आप इसी को सॉल्व कर लो कि माइनस कॉस π/3 आया है आपके पास। अब बताओ चेंज कौन होता है, चेंज कौन होता है 90 और 270, क्या 180 चेंज होता है, 180 चेंज होता है नहीं होता है। तो क्या हम 180 को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, माइनस कॉस π/3 कैसे आया होगा, यहाँ पर हमारी रेंज है 90 माइनस थीटा, यहाँ पर हमारी रेंज है 90 प्लस थीटा, यहाँ पर हमारी रेंज है 180 प्लस थीटा, यहाँ पर हमारी रेंज है 270 प्लस थीटा। उल्टे चलेंगे तो यहाँ पर हमारी रेंज है 180 माइनस थीटा, यहाँ पर हमारी रेंज है 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर हमारी रेंज है 360 प्लस थीटा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमिति अनुपात, यहाँ पर साइन, साइन और कॉस, अच्छा साइन, सॉरी साइन और कोसेक। अच्छा एक और चीज, 90 चेंज होता है, 90 चेंज होता है, क्या 180 चेंज होता है। कहने का मतलब कि अगर कॉस 180 माइनस थीटा लिया हुआ है, अगर कॉस 180 माइनस थीटा लिया है तो वो क्या आएगा कॉस थीटा आएगा।
अगर आपने cos 180 माइनस थीटा लिया है तो वो क्या आएगा cos थीटा। अगर यहां पर हम साइन 90 प्लस थीटा लेते तो cos थीटा आता। साइन का क्या होता cos, लेकिन जब 180 लेंगे तो साइन का भी क्या रहेगा साइन, cos का भी क्या रहेगा cos, tan का भी क्या रहेगा कोसेक का भी कोसेक, सेक का भी सेक और कॉट का भी कॉट। तो अब देखो माइनस cos पाई बाई 3 कैसे आया होगा, माइनस cos पाई बाई 3 कैसे आया होगा जब हमने क्या लिया होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, अगर 180 साइन 180 माइनस थीटा लेते तो साइन थीटा आता, कोसेक 180 माइनस थीटा लेते तो प्लस कोसेक थीटा आता, क्योंकि 180 चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर क्या आया है माइनस cos पाई बाई 3, कौन से क्वाड्रेंट का होगा ये सेकंड वाले का, द्वितीय चतुर्थांश का होगा, और लिया क्या है माइनस cos पाई बाई 3। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, परेशान मत हो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूला क्या है cos पाई माइनस थीटा इक्वल cos पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा। अब परेशान नहीं होंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया। ये तो सब पूरा बताने का था, सूत्र तो ऐसा है छोटा सा, cos माइनस थीटा cos पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस cos थीटा। अभी माइनस cos थीटा है, अभी माइनस cos थीटा है, उसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो cos पाई माइनस थीटा। कहने का मतलब थीटा कितना पाई बाई 3, तो cos वाई इक्वल माइनस cos पाई बाई 3 की जगह पर cos पाई माइनस थीटा, थीटा कितना पाई बाई 3। सॉल्व कर लो, cos पाई cos वाई इक्वल cos, दोनों का एलसीएम कितना आया 3, 3 पाई माइनस पाई, cos वाई इक्वल cos 2 पाई बाई 3, इससे ये कैंसिल, y इक्वल 2 पाई बाई 3, y क्या था हमारा cos इनवर्स, यहाँ लिख रहा हूँ cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 इक्वल 2 पाई बाई 3। अब बताओ 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, चूंकि हमने यहाँ पर परिसर लिख लिया 0 से पाई, और 2 पाई बाई 3 का मतलब 2 गुणित 180 बटे 3, 2 पाई बाई 2 बटे 3, 2 पाई बटे 3 का मतलब यही होगा, पाई की जगह पर 180 रख दो, 3 से कैंसिल कितनी बार 60 बार, 6 दूनी 12 120, मतलब इसका मतलब कितना हुआ 120। अब बताओ 120 या 2 पाई बाई 3 0 से 180 के बीच में 120 आता है, तो हम क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 इज 2 पाई बाई 3, cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, आंसर चेक करो, समझ में आया तो लिखो।